संदीप भैया का जो 8 जनवरी को हुआ था, ये हुआ था पोस्ट के माध्यम से। और जो ये आपका अभी रिसेंटली परसों हुआ है भैया का, जो आगरा वाले मथुरा के थे, इनका मेल के माध्यम से हुआ। मेल वाला हुआ है 3 घंटे में और वो हुआ था 4 दिन में। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। और एक चीज इन्होंने यह भी बताया था, संदीप भैया का 6 साल का गैप था और इन भैया का 5 साल का गैप था। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम ज्यादा 4-5 साल का होगा तो नहीं हो पाएगा। लोग आपको बताएंगे कि सेंटरों पे जाएंगे, बताएंगे कि भैया नहीं होगा, ऐसा मत करिए। तो आप लोग ध्यान रखिए, हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपका। देखिए अगर लीगल प्रोसेस है तो हो सकता है, क्योंकि लीगल ही प्रोसेस इसका एक सबसे बेहतरीन उपाय है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है सभी लोगों का जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए हमारे इस वीडियोस पे आए हुए हैं। काफी सारे लोग हमारे सब्सक्राइबर्स और एवरीडे 10 से 20 सब्सक्राइबर्स हमारे नए जुड़ते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं लिमिट क्रॉस से रिलेटेड, उनका हम सॉल्व कर दें, क्योंकि मैं इस टाइम जो भी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस से रिलेटेड ही है। और ये जो वीडियोज है वो अपने जो थंबनेल पे आप अभी देखे हैं, उस थंबनेल पे हमने आप लोगों को जो भी दिखाया वो सेम कुछ यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियोज को ज्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियोज में मैं आप लोगों को सिर्फ एक मोटिवेशनल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो लिमिट क्रॉस से रिलेटेड। क्योंकि 8 जनवरी को जो मैंने लिमिट क्रॉस सही करवाया था उसको मैंने इस वीडियोज में एक्सप्लेन किया था और उनका रिकॉर्डिंग भी सुनाया था। और इस वीडियोज में मैं ये एक भैया हमारे हैं जिनका अपडेट हुआ है अभी रिसेंटली, उन्होंने कल ही परसों समथिंग अपडेट कराया था। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके बोला था कि ये वीडियोस आप जरूर बना दीजिएगा और मैं आपको प्रूफ भी सेंड कर दूंगा, आप उनको दिखा दीजिएगा सब लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस वीडियोस के माध्यम से एक मोटिवेशन दी जाए ताकि आप लोग परेशान ना हों, क्योंकि जो भी लोग परेशान रहते हैं वही लोगों का जल्दी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें ठीक तरीके से आप लोग करेंगे नहीं, ज़्यादा दौड़ेंगे और ज़्यादा परेशान रहेंगे तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि इसका जो अपडेट है और जो भी इसका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तभी हो पाएगा। अब आप लोगों को हम इन वीडियोज़ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, ये जो भैया है इन्होंने हमसे इस वजह से बोला था कि वीडियोस बना देना। हमने जो 8 जनवरी को करवाया था वो उनका मैंने अपडेट कराया था, तो वो हमारे पास लखनऊ आए थे। तो यहाँ आने के बाद उनका प्रोसेस मैंने जैसे जैसे किया था, मैंने सारा कुछ इस वीडियोस में बताया था। तो उनका अपडेट हो गया था 4 ही दिन में। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, जो इन भैया का अपडेट हुआ है, इनका अपडेट हुआ है सिर्फ 3 घंटे में। 3 घंटे के अंदर इन्होंने डाउनलोड कर लिया था। ये एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है अगर देखा जाए। लोगों का यहाँ 6-6 महीने से लटका रहता है, 3-3 महीने हो जाते हैं। आपने करवा लिया किसी आधार सेंटर से, फिर जब वो अपडेट नहीं होता है तो आप कस्टमर के पास बात करते हैं 1947 टोल फ्री पे, तो वहां से आपको बताया जाता है कि आप SDM ऑर्डर लगाइए। आपने SDM ऑर्डर भी लगाया होता है तब भी नहीं अपडेट होता है, तो आप कहते हैं सर हमने SDM ऑर्डर लगाया था फिर भी नहीं हुआ। तो वहां से आपको एक और आंसर मिलेगा कि आप 90 दिन वेट करिए। फिर आप कहीं पता करेंगे तो आपको बताएंगे 2 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरे 2 सब्सक्राइबर्स हैं जिनका एक 4 दिन में सही हुआ है, एक लोग का तो 3 घंटे में अपडेट हुआ है। जिनका 3 घंटे में अपडेट हुआ है उनकी खास बात यही है वीडियोस बनाने का मेरा जो पर्पस है। उनका कहना था कि लोगों को मोटिवेशन मिले इस वजह से, क्योंकि लोग लखनऊ दौड़ के आते हैं। वो उन्होंने अपना मथुरा में, उनका जो मूल निवास है वो मथुरा में है, मथुरा से उन्होंने आगरा में करवाया था। आगरा के सेंटर मैंने इस वीडियोस में दिखाए हुए हैं। और जो आगरा के आसपास कहीं भी आप रहते हैं तो जो वो संजय पैलेस या कुछ करके है उसमें आप जा सकते हैं, आगरा में ढूंढ सकते हैं। वहां पे इन्होंने अपडेट कराया था। अपडेट कराने के बाद इन्होंने मेल किया था। मेल करने के बाद इनका 4 बजे के टाइम, इन्होंने 12 बजे कराया था, 4 बजे इनका डाउनलोड हो गया था। इन्होंने मुझे कॉल करके बताया था और कहा था भैया मेरा अपडेट हो गया है और इससे वीडियोस बना दीजिएगा। तो आपको तो ये चीज पता ही है, मैं प्रूफ करूं या ना करूं आप लोग सब लोग मानेंगे। कुछ ही लोग होंगे ऐसे जो शायद मन में अपने सोचे कि हाँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि जो चीजें हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं वो 1% भी ऐसी वैसी जानकारियां नहीं होती हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस YouTube पे मेरा आने का यही पर्पस है कि लोगों का एक तरफ से बहुत अच्छे से मैं हेल्प करूं, पैसे बचाऊं, टाइम बचाऊं और इन मोबाइल के माध्यम से लोगों का जो भी बेनिफिट्स है वो मिलता रहे। तो इस वीडियोस के माध्यम से टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाऊंगा और जो भी छोटी मोटी जानकारियां मुझे मिलती रहेंगी अच्छी वाली, जो आप लोगों को बेनिफिट्स करा सके, उनसे रिलेटेड मेरे हर एक वीडियोस रहेंगे। तो इन भैया का अपडेट हुआ है 4 घंटे में। तो इनका जो कहना था यही सिर्फ कहना था कि लोगों को आप बताइए कि लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आगरा में कहीं आसपास रहते हैं तो आप आगरा में करा सकते हैं। अब इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे ना भी रहे हैं, जो मैं बताता हूँ उसी के हिसाब से लोग चल भी रहे हैं। और हम भी काफी लोगों का यहाँ बुला के करा रहे हैं, जो लखनऊ के आसपास हैं वो चले आए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई रिक्वायरमेंट रखें कि भैया इतना पड़ेगा ऐसा वैसा।
आप यहाँ आइए, यहाँ आपकी पूरा निःशुल्क मदद मिलेगी मेरी तरफ से। आपको कभी भी कोई नीड हो, क्योंकि आप बाहर से हैं लगता, लेकिन वहाँ से आप जब भी चलिएगा कॉल करिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट सेंड करिए, व्हाट्सएप पे चेक करवाइए, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ भी प्रकार से गलत हुए तो आपके यहाँ पे वापस कर दिया जाता है। अब गलत होने का प्रोसेस बता दें क्या है। मान लीजिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आपने अगर दुकान से बनवाया है किसी साइबर कैफे से, तो लिमिट क्रॉस सही करवाने ना आए, बिल्कुल भी आप ना ही आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको वापस कर देंगे, उस बर्थ सर्टिफिकेट से आपका नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, आपके पास एसडीएम ऑर्डर यूपी वालों के लिए तो है ही, तो जो यूपी वाले हैं एसडीएम ऑर्डर मान लीजिए वो लेकर के आ गए, बर्थ ओरिजिनल है, एसडीएम ऑर्डर भी ले आए, रतन स्क्वायर बोलते हैं, यहाँ आएंगे आप तो आपको यहाँ एसडीएम ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन बर्थ सर्टिफिकेट आपका ओनली यहाँ पे लिया जाता है। वो लोग क्या करेंगे, आपका ये काम करेंगे। अपडेट करने के बाद आपसे बोला जाएगा कि आप मेल कर दीजिएगा। मेल जब आप करते हैं तो मेल जब करेंगे तो एसडीएम ऑर्डर उस टाइम अटैच करना पड़ता है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका प्रोसेस भेजा जाएगा यूआईडीआई की मेल करने को। वहां जब आप उसे मेल करेंगे तो वहां अगर आपका एसडीएम ऑर्डर और बर्थ सर्टिफिकेट वाला सिस्टम खराब हो गया तो फिर वहां से आपको कैंसिलेशन ऑलरेडी कर दिया जाएगा। अब बर्थ सर्टिफिकेट और एसडीएम ऑर्डर का क्या है देख लीजिए, आप लोगों को फिर से बता दें। हर एक वीडियो में, हालांकि मैंने सारे वीडियोस में बता रखा है कि कैसा एसडीएम ऑर्डर होना चाहिए, क्या सारा कुछ, लेकिन आप लोग फिर भी अगर नए नए इसी वीडियोस पे आए और अदर वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियोस के माध्यम से ये चीज भी क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपने जैसे मान लीजिए बर्थ बनवाया था, जो भी आपने प्रोसेस किया था एसडीएम ऑर्डर, एफिडेविट और एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारा कुछ होने के बाद आपको तहसील से वेरीफाई करके आपके सचिव जो होते हैं सेक्रेटरी ब्लॉक पे वहाँ सबमिट कर दिया जाता है। वहाँ से आपको बर्थ मिल जाता है, बाकी की चीजें वो अपने पास सेव कर लेते हैं। जब वो वहाँ पे सेव हो जाती हैं तो आपको पता तो होता नहीं एसडीएम ऑर्डर लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी को पैसे देकर बनवा लिए या कहीं से ऐसे वैसे जाके प्रधान के माध्यम से कैसे भी बनवा लिए, बना वो हालांकि उसी प्रोसेस से, लेकिन आपको नहीं पता चला उसमें क्या क्या करना पड़ा। आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिए गए कि ये दे दीजिए, ये मार्कशीट दे दीजिए, ये आधार दे दीजिए, सारा कुछ लेकर के आप घर ही बैठे एक्स्ट्रा पैसे लेकर वो आपका करवा दिया, आप घर के घर ही रह गए, आपको बर्थ से मतलब था, बर्थ मिल गया। लेकिन अब क्या हुआ है, एसडीएम ऑर्डर मांगा जा रहा है, तो एसडीएम ऑर्डर आपका वो जो ब्लॉक होता है वहां पे सबमिट है। अब आपको बताया जा रहा है कि आपका लिमिट कॉस्ट है, आप एसडीएम ऑर्डर लाइए। तो आप एसडीएम ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, बर्थ है आपके पास, सोचेंगे एसडीएम ऑर्डर कैसे मिलेगा, तो किसी से अगर सलाह ले रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सही जानकारी मिल रही है तो ठीक है। अगर गलत जानकारी मिल रही है तो आप एसडीएम ऑर्डर लेने के लिए तहसील से ले गए, तहसील से आपको मान लीजिए वकील के माध्यम से पैसे वैसे देकर के वो समझ गया तो एप्लीकेशन पे एसडीएम ऑर्डर करा दिया कैसे भी करके। अब वो लेकर आ गए तो भी आपका लिमिट कॉस्ट नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि चाहिए तो हम लोगों को कौन सा, बर्थ बनने के टाइम जो एप्लीकेशन हम लोग लिखे थे जिसपे एसडीएम ऑर्डर लग के बर्थ बना था वो वाला, तो इस वजह से भी डॉक्यूमेंट्स गलत हो सकते हैं। तो ये हम ऐसे कहते हैं, जैसे आपके पास एसडीएम ऑर्डर है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ भेजिए, हम चेक करेंगे, आपको बता देंगे, ये आपका यूडीआई में काम कर जाएगा। अब होना और ना होना वो अलग चीज है, लेकिन ये हम बता देंगे कि आपका काम हो सकता है। जैसे आप दौड़ के आएंगे वो तो आपका किस्मत और आपका मेहनत और आपका टाइम जाने कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पैसे और टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ आने के बाद रिटर्न आपको वापस किया जाए, कहीं से भी आए हों तो उससे बच सकते हैं आप एक व्हाट्सएप पे वो डॉक्यूमेंट सेंड करके। अब रही बात करने की, तो ये जो मेरा फोन है ये रिसेंटली कल ही इसका डिस्प्ले एकदम से टूट गया, ये ऐसा ही ब्लैक आ रहा है, इसमें कुछ भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको मैं जल्दी कहीं सही करवाऊंगा, और इसमें थोड़ा पैसे ज्यादा लगते हैं क्योंकि सैमसंग फोन है तो इसका डिस्प्ले थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो इस वजह से मैं इसे सही कराऊंगा। और क्षमा चाहता हूँ बहुत से लोगों से, क्योंकि कल से बहुत सारे कॉल्स और एसएमएस आए, मैं सीन नहीं कर पाया, क्योंकि इसी से हम लोग आपसे कांटेक्ट में रहते हैं इस मोबाइल से। तो इस वजह से अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप अपने अंदर ऐसा वैसा मत सोचिएगा कि ब्लॉक कर दिए हैं या मैसेज नहीं देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा टाइम निकाल के रखता हूँ, कोई भी आपका कैसा भी हो हम तुरंत ही आपका हेल्प करेंगे। और एक चीज, उन लोगों का कॉल नहीं उठेगा, ये भी आप जान लीजिए कि लोगों का नहीं उठेगा, बिल्कुल भी नहीं उठेगा, और उन लोगों को मैं ब्लॉक भी कर दूंगा। उनका नहीं उठेगा जो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, भेजने के बाद तुरंत डिलीट कर देते हैं, इस वजह से कि हाँ ये कुछ हमारा यूज ना कर ले। तो आप ही बताइए, हमें थोड़ा अजीब लग जाता है, सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इस वजह से उनका कॉल बिल्कुल नहीं उठेगा जो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद तुरंत डिलीट कर देते हैं मैं देखने के बाद, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट से कुछ कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे बिल्कुल, उनको मैं A to Z ब्लॉक कर दूंगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनसे बिल्कुल भी मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं, ना ही मैं उनकी किसी प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। और आपको एक चीज बता दें, ये सही उन्हीं लोगों का लिमिट क्रॉस होगा
जो पेशेंस रखे हैं। बाकी आप हम पे डिपेंड ना ही रहिएगा, ये भी सही रहेगा। अपने तरफ से देखिएगा, सिर्फ हमारा ही वीडियोस मत देखिएगा, ये भी आपसे कहते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, सबकी देखिएगा। थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी जगह से अच्छी अच्छी मिल जाएगी, इससे आप लोगों का कंप्लीटली हो सकता है। तो आज का जो वीडियो से ज़्यादा हम लॉन्ग नहीं करेंगे। और इन भैया का 3 घंटे में हो गया है, ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के मोटिवेशन है कि हम लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे मुझे बताया था। इन्होंने लगाया था निवास प्रमाण पत्र, जो मूल निवास होता है इनका, सेल्फ डिक्लेरेशन बर्थ, इतना लगा के अपडेट किए कराए थे। अपडेट इन्होंने कराया था आगरा के आधार सेंटर पे, जो मैंने अदर वीडियोस में बताए हुए हैं। और वहां अपडेट कराने के बाद इन्होंने तुरंत मेल कर दिया था। मेल में इन्होंने SDM ऑर्डर लगाया था और ये अपना निवास लगाया था और सेल्फ डिक्लेरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, अपना आधार एनरोलमेंट स्लिप, इतना लगाने के बाद 3-4 घंटे के बाद इन मेल का रिप्लाई आया। इन्होंने देखा तो डाउनलोड हो गया था। अब आप लोगों को बता दें, जब आप सारे नंबर से अपना चेक करेंगे तो अगर देखिए ये हम साइड में लगाए हैं, ये सारे नंबर से चेक करके डाउनलोड किया हुआ है। जब आप मेल करते हैं सारे नंबर मिलता है, उससे जब चेक करेंगे तो जब आपका आधार जनरेट हो जाता है तो ये जो साइड में लगा है इस प्रकार का आपको दिखेगा जब आपका आधार डाउनलोड होकर बन जाता है। और जो इस साइड है ये आपका मतलब नहीं बना हुआ है, ये प्रोसेस में है, ऐसा दिखेगा। तो आप लोग अपने सारे नंबर से ट्रैक करके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियोस को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम आप लोगों को पूरा प्रोसेस एक बार बताने वाले हैं, SDM ऑर्डर के बारे में पूरी प्रक्रिया। एक सब्सक्राइबर्स हमसे बताए हुए थे कि एक बार SDM ऑर्डर से लेकर पूरा आप लिमिट कॉस्ट पे वीडियोस बना दीजिए, कैसे क्या होना है। तो मैं वीडियोस ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, इस वजह से नहीं बनाया हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियोस ऐसा बनाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को जो ये लिमिट कॉस्ट का जो ये SDM ऑर्डर वाला है ये हम प्रॉपर क्लियर कर देंगे उस वीडियोस के माध्यम से, ताकि आप समझ सकें कि हमको अब क्या करना चाहिए। बाकी आप मेल करिए और मेल करने के साथ पोस्ट करिए। और ये जो आपका संदीप भैया का जो 8 जनवरी को हुआ था, ये हुआ था पोस्ट के माध्यम से। और जो ये आपका अभी रिसेंटली परसों हुआ है भैया का, जो आगरा वाले मथुरा के थे, इनका मेल के माध्यम से हुआ। मेल वाला हुआ है 3 घंटे में और वो हुआ था 4 दिन में। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। और एक चीज इन्होंने यह भी बताया था, संदीप भैया का 6 साल का गैप था और इन भैया का 5 साल का गैप था। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम ज्यादा 4-5 साल का होगा तो नहीं हो पाएगा। लोग आपको बताएंगे कि सेंटरों पे जाएंगे, बताएंगे कि भैया नहीं होगा, ऐसा मत करिए। तो आप लोग ध्यान रखिए, हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपका। देखिए अगर लीगल प्रोसेस है तो हो सकता है, क्योंकि लीगल ही प्रोसेस इसका एक सबसे बेहतरीन उपाय है, बाकी कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे और फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में आधार कार्ड से रिलेटेड ही। और बहुत सी नई अपडेट आ चुकी हैं आधार कार्ड से रिलेटेड। अगर आपको कुछ जानना हो कि नए बनने में क्या लगता है, ऐसा वैसा कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते रहिएगा और मैं आप लोगों को बहुत ही सटीक जानकारी आधार से रिलेटेड दूंगा। और इसमें हम आपसे एक रिक्वेस्ट अपनी तरफ से करना चाहते हैं। मेरे व्यूज़ बहुत आ रहे हैं बट लाइक नहीं आते, तो प्लीज़ बस एक लाइक जरूर करते रहिएगा तुरंत ही मेरे वीडियोस को, ताकि मेरे थोड़े लाइक भी बढ़ जाए तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और खुशियां बांटते रहिए। अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।